समांथा रूथ प्रभु को उनके पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए जाना जाता है टुवर्ड्स लाइफ, हर सेल्फ केयर रूटीन, हर डाइट, हर फिटनेस एंड अ लॉट मोर। इसके अलावा 2021 में जब समांथा रूथ प्रभु ने नागा चैतन्य के साथ डिवोर्स ले लिया था, तो इससे फैंस बहुत ज्यादा शॉक में आ गए थे। एंड नॉट जस्ट दैट, शी वाज आल्सो सफरिंग फ्रॉम एन ऑटो इम्यून डिजीज जो कि मायोसिटिस है, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी समांथा उस टाइम पर, बट स्टिल शी went through that phase and she came out. But there's something that she said about relationships that will definitely shock you. जब समांथा अपनी फिल्म शकुंतलम जो कि 2023 में आई थी उसे प्रमोट कर रही थी, तो उसी दौरान उन्होंने एक पर्सनल लाइफ का क्वेश्चन जो है डिस्कस किया था विद हर चैट विद गूल्ट। वेल, उनसे पूछा गया कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो वो इरेज करना चाहेंगी, टू विच शी रिप्लाइड, यू मीन फ्रॉम द रिलेशनशिप। और उसके बाद क्वेश्चनर ने दोबारा उनसे पूछा कि कुछ भी हो सकता है, एंड सून समांथा स्टार्टेड, आप मुझे ट्रबल में ले आएंगी। वेल, I don't want to forget about anything because everything taught me something in life, so I wouldn't want to forget. Maybe, do I have to say it out loud? And well, she laughed at this. No, I'm not getting into trouble. I'm not going to answer this question. She added this with a smile and she emphasized that she does not want to forget anything, as that taught her many things. पर मैं आपको बताऊंगी कि कुछ चीज़ों को भूल जाना एक्चुअली में अच्छा होता है, बिकॉज दैट्स व्हाट हेल्प्स यू ग्रो। एंड समटाइम्स यू डोंट हैव टू होल्ड ऑन टू द पास्ट रिलेशनशिप, बट रादर द मिस्टेक्स जो कि आपने पास्ट रिलेशनशिप में शायद की थी, उनसे आप लर्न कर सकते हैं। सो हेयर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सम टिप्स वेर यू हैव टू एक्नॉलेज that it is better to move on from your past relationships. So let's find out what they have to say. पहली टिप कहती है कि आपको अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना चाहिए, मतलब गुस्सा, दुख, दर्द, पीड़ा, जितना भी आपको मन कर रहा है रोने का, रो दो यार, खुल के रो, क्योंकि जितना अंदर रखोगे ना बॉटल्ड अप करके, आप एकदम वॉल्केनो की तरह फूटोगे। सो इट्स बेटर कि आपका जो भी पास्ट रिलेशनशिप गया है, आपको जैसा भी फील हुआ है ना, आप उसको या तो जर्नल कर लो, लिख लो उसके बारे में, या फिर आप किसी दोस्त से बात करके ना अपना दिल हल्का कर लो, एक्नॉलेज कर लो कि यार अब वो खत्म हो चुका है। नंबर 2, हमेशा बुरे की तरफ मत जाओ, कुछ अच्छा भी जो है अपने साथ रखो। मतलब रिमेंबर द गुड एंड बैड अबाउट योर पार्टनर। हो सकता है आपके पार्टनर के बारे में हो सकता है ओवरऑल रिलेशनशिप के बारे में हो, लेकिन अच्छा और बुरा दोनों साथ रखने से आपको एक हेल्प ये मिलेगी कि आपको पता लगेगा कि आपको आगे जितने भी रिलेशनशिप्स आएंगे उनके साथ कैसे डील करना है। डोंट ऑलवेज पोर्ट्रे योर पार्टनर और द रिलेशनशिप दैट यू हैड इन अ नेगेटिव लाइफ। Also grasp the positive aspects. Understand कि आपको किन चीज़ों ने strong बनाया है. So yes, there's that as well. Number 3 टिप कहती है कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ये समझना कि आपका ब्रेकअप किस वजह से हुआ है, और स्पेशली अगर ब्रेकअप ऐसा हुआ है कि आपको पता ही नहीं है कि क्यों हुआ है, तो काफ़ी सारी अनरिजॉल्व फीलिंग्स आपके जो हार्ट में वो रह जाती हैं, और आप फिर उनके बारे में सोचते रहते हो कि ऐसा मैंने क्या ही गलत कर दिया, ये मुझे छोड़ के क्यों चला गया या चली गई। तो उसके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन इज़ कि आप ये समझें कि आप किसी के लिए लायबल नहीं हैं और कोई और आपकी हैप्पीनेस के लिए लायबल नहीं है। आप एक इंडिविजुअल पर्सन है जो कि एक इंडिविजुअल पर्सन के साथ आके साथ में अपनी हैप्पीनेस को शेयर कर रहा है या कर रही है। सो द बेस्ट वे टू थिंक अबाउट इट इज कि आप किसी को ब्लेम ना करें, अपने आप को भी नहीं, बिकॉज कभी कभी ऐसी चीज़ें, ऐसी सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनकी वजह से रिलेशनशिप नहीं चल पाता एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग। So the best thing you can do is to actually accept the fact कि जैसे आप हैं वैसे बहुत अच्छे हैं, and somebody who truly loves you for you will understand that, और फिर वो आपके साथ वैसा ही रिश्ता बनाने की पूरी कोशिश करेगा। They won't find an excuse to leave you। और हमारी लास्ट टिप कहती है make a commitment to forgive and let go। बड़ा मुश्किल होता है यार ये, बिकॉज मैं खुद एक ऐसी इंसान हूँ जो बहुत ज्यादा ग्रजेस लेके चलती है। So to tell somebody else to forgive and to let go, it's something really hard to do, but I've realized in the long run कि ग्रजेस रखने से वाकई कुछ नहीं होता यार, क्योंकि हम अपनी एनर्जी, अपनी प्रोडक्टिविटी वेस्ट करते हैं किसी ऐसे इंसान पर जिसको फर्क ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। तो ऑल एंड ऑल कौन ज्यादा अंधेरे में है? हम। सो वी हैव टू ब्रिंग आवरसेल्व्स आउट ऑफ दिस डार्क टनल
एंड एक्चुअली अंडरस्टैंड कि हमारी लाइफ बड़ी अच्छी है यार, चाहे कोई आए चाहे कोई जाए, इट डजंट मैटर। आप अपना अपॉर्चुनिटीज का जो दरवाजा है वो हमेशा खुला रखो, सो दैट यू गेट अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। नए लोग आएंगे आपकी दुनिया में, नए लोग आपको पहचानेंगे, समझेंगे, दैट विल बी अ गुड स्टैंड टू कीप योर लाइफ मूविंग। इट वोंट बी स्टेगनेंट, बट यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि एक चैप्टर जो खत्म हो गया ना उसको बस अब क्लोज कर दो, बिकॉज you don't read the book backwards, you only go forward, and that is why it is important to forgive and let go. तो ये थी कुछ टिप्स जिनको आप यूज कर सकते हैं in your daily life if you are suffering from that depression or you don't know where to go। क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है कि हम अकेले बैठ के सोचते हैं कि यार हमारा पास्ट कैसा था, क्यों एंड हुआ। You should understand that लाइफ है, होता रहता है, अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ इट, बट व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज कि जब आप चीजों को, अच्छी चीजों को अपने साथ रखते हैं और बुरी चीजों को भूल जाते हैं, दैट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। ऑन द कॉन्ट्ररी, बुरी चीजों को भी याद रखो, forgive but don't forget. So on that note, I really hope you liked this content, and if you did, then keep showering us with your love.